वक्फ काउंसिल में हिंदू सदस्य हो सकते हैं, लेकिन क्या आप हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान को सदस्य बनने देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल पूछ दिया सरकार से। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जिसे करीब 72 सांसदों, नागरिकों, व्यक्तियों और संगठनों ने दायर किया है। कोर्ट ने कहा कि जब कानून पास होता है तो एडमिशन के स्तर पर कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगाता। अब इसकी सुनवाई 17 अप्रैल को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून की सुनवाई के दौरान सरकार से कानूनी आधार पर जो प्रश्न पूछे हैं, लगा नहीं कि सरकार के पास कोई संतोषजनक जवाब था। जिस तरह से सरकार संसद के भीतर विश्वास के साथ दावा कर रही थी और अपने सही होने का पक्ष रख रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हीं सवालों को लेकर जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे, सरकार को खूब घेरा। केंद्रीय वक्फ काउंसिल में हिंदू सदस्यों को लेकर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ने यह सवाल कर दिया कि आप बताइए, वक्फ काउंसिल में हिंदुओं को सदस्य बना रहे हैं, क्या आप हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को सदस्य बनाने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं? जस्टिस कुमार ने पूछ दिया कि हमें उदाहरण तो दीजिए कि क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि मैं कोई भी उदाहरण नहीं दे रहा, जबकि कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि आप उदाहरण दीजिए कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमान सदस्य हो सकता है। इसी सवाल को लेकर संसद में कितनी बहस हुई। विपक्ष के सदस्यों ने बार बार पूछा कि कानून का यह कैसा पैमाना है कि मुसलमानों की धार्मिक संपत्ति से संबंधित काउंसिल में 2 हिंदू सदस्य होंगे, लेकिन हिंदुओं के मठ मंदिर के प्रबंधन में कोई दूसरे धर्म का नहीं हो सकता। क्या यह बराबरी का सिद्धांत है? जब वहां नहीं होगा तो यहां क्यों रख रहे हैं? सत्ता पक्ष से दलील दी जाती रही कि वक्फ कर देने के बाद संपत्ति धार्मिक नहीं रह जाती। वक्फ का मामला संपत्ति का है, धार्मिक नहीं है, ये कहते रहे, जबकि विपक्ष कहता रहा कि यह धार्मिक मामला है। जिस तरह से कानून हिंदुओं के धार्मिक मामले में होने चाहिए, वैसा ही कानून मुसलमानों के धार्मिक मामले में होने चाहिए। तो सरकार की तरफ से कहा जाता रहा कि वक्फ का मामला धार्मिक नहीं है। 17 अप्रैल को देखना है कि सरकार गैर मुस्लिम सदस्यों के बारे में अदालत को अपने जवाब से संतुष्ट कर पाती है या नहीं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, चंद्र उदय सिंह और हुजैफा अहमदी दलील पेश कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। तब सरकार कैसे तय कर सकती है कि वक्फ केवल वही कर सकता है जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है? राज्य कैसे तय कर सकता है? राज्य कौन है तय करने वाला कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं या नहीं? अगर मैं जन्म से मुसलमान हूं तो मैं क्यों करूंगा? जो मेरा पर्सनल कानून है वही तो लागू होगा। यह सब दलील कपिल सिब्बल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। एक और वरिष्ठ वकील हैं चंद्र उदय सिंह। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 26 को देखते समय इसमें अंतर करना चाहिए कि धार्मिक क्या है और धर्मार्थ क्या है। हुजैफा अहमदी ने कहा कि वक्फ कानून की धारा 3R इस्लाम के पालन पर जोर देती है, इससे उनका मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। राजीव धवन ने कहा कि इस्लाम की जो अपनी व्यवस्था है उसके खिलाफ है यह कानून। अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुच्छेद 32 पर जोर देने की बात की।
कहा वक्फ कानून इसलिए बनाया गया है कि लोग सरकारी अधिकारी के पास दौड़ते रहें। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते रहे कि कानून पर विचार विमर्श हुआ है, संसद की संयुक्त समिति बनाई गई है और कितने लाख लोगों के सुझाव मांगे गए, सब पर विचार हुआ। उसके बाद कानून लाया गया जो इस वक्त कोर्ट के सामने पेश है, जिस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन कोर्ट की तरफ से जो सवाल उठाए गए उस पर तुषार मेहता पहले दौर में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। देखते हैं 17 अप्रैल को क्या जवाब देते हैं। एक बड़ा सवाल और था वक्फ बाय यूजर का। कई लोग इस पहलू को ठीक से समझ नहीं पाते। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सवाल से यह मसला और साफ होता है, सरल तरीके से होता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि वक्फ कानून से वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया। मान लीजिए अगर कोई मस्जिद 14वीं और 15वीं सदी से है, वक्फ की जमीन पर बनाई गई है, लेकिन उसके पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। ऐसे में अभी तक क्या होता था, वक्फ बाय यूजर के तहत मान लिया जाता था कि मस्जिद है, 14वीं सदी से है, 15वीं सदी से है, तो वक्फ की जमीन है। अब अगर सरकार दावा करने लग जाए कि अब मेरी जमीन है तो क्या हो जाएगा? कोर्ट का यह सवाल था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा इससे तो गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ऐसी संपत्तियों को आप कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। संसद में बहस के दौरान इस मुद्दे पर भी खूब सवाल उठे। विपक्ष के सदस्यों ने सरकार से आग्रह किया कि जगह जगह पर वक्फ की जमीन को लेकर बवाल हो जाएगा, तरह तरह के दावे होंगे, ऐसा मत कीजिए, अशांति फैल जाएगी। लेकिन सरकार ने संतोषजनक जवाब आज कोर्ट में नहीं दिया। 17 अप्रैल को देखते हैं कि इस पहलू पर सरकार की तरफ से क्या ठोस जवाब आता है और अदालत उससे संतुष्ट होती है या नहीं। वक्फ बाय यूजर के मसले पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसी ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। 1995 के कानून में भी यह अनिवार्य था। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह इतना आसान मामला नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले किया गया है। क्या आप 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे? इस तरह तो रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर मुतवल्ली को जेल जाना पड़ जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा जो उपयोग चल रहा है, यानी जो चला आ रहा है, वही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून में साफ लिखा है